सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम फिर से एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो विषय है वो खुद लेखक के ऊपर ही आधारित है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित्र पर आधारित एक अनुभव, जेल में मेरे मित्र। तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो रचना है ये एक सत्य घटना पर आधारित है और इसके लेखक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मतलब लेखक परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रतिष्ठित वकील थे, जिन्होंने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति से बहुत नाम कमाया था। जवाहरलाल पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव होते हुए भी उनको भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बेहद प्यार था। नेहरू जी ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में और उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज में अध्ययन किया। वे विज्ञान के छात्र थे। वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। वे कांग्रेस के सभापति भी रहे। स्वतंत्रता के बाद वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वे केवल कुशल राजनीतिज्ञ और अधिक परिश्रमी नहीं थे बल्कि प्रभावशाली लेखक भी थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, पिता का पत्र पुत्री के नाम उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी और मानवता के पुजारी थे। अपने अनमोल व्यक्तित्व और अप्रतिम देश सेवा के कारण भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। 27 मई सन 1964 ईस्वी को उनका देहांत हुआ था। अब चलिए इस विषय के विचार बिंदु पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा था। अपने जेल जीवन के दौरान नेहरू जी ने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अच्छा अध्ययन किया। इन्हीं अनुभवों को उन्होंने बड़े सरल, सरस और सजीव रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, शुरू करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रचित उनकी जीवन चरित्र पर आधारित एक अनुभव, जेल में मेरे मित्र। ये उस समय की बात है जब नेहरू जी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए देहरादून जेल में बंदी थे। वो लिखते हैं, मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मतलब उस देहरादून की जो जेल की कोठरी है उसमें नेहरू जी 14.5 महीने रहे। नेहरू जी कहते हैं, मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। मतलब नेहरू जी इतना दिन रहने के बाद उनको यह जेल जो है घर लगने लगा था। ताकि ये जेलटी घर भड़िया लगुला और ये कोने कोने से वाकिफ हो गए थे। मतलब जेल प्रत्येक कोण सहित परिचित हो सारी। जेल कौन सी जगह तांको पई अपरिचित नथिला। फिर दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। धोला कांथों, छातों एवं और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों मतलब कीड़ों द्वारा, जो कीड़ों का मतलब यहाँ पर है जो हम कहते हैं रेंगने वाला और उड़ने वाला जो जंतु होता है, कीट, जो कीट कहू सी हूँ कीड़ा। यही कीड़ा गुड़िक से जेल थिबा लगाम को मध्य खाई जाइथिले बा ऐसे कह सकते हैं। हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था।
माने से जेल प्रत्येक कोण अनुकोण सहित परिचित हो सारी। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। माने जेल रे अन्य कार्यर भार नथिबा हेतु से प्रकृति सहित तांकर निबिड़ता बढ़िवाकू लगिला। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। माने नेहरू जी कहउचंती जे नेहरू जी जेल रे थिला बेले ताको सामना दे जाउथिबा जीवजंतु मानकू से बहुत ध्यान सहकारे देखुथिले। फिर नेहरू जी कहते हैं, मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। माने नेहरू जी कहउचंती एटा भाबिबा बा एटा शिकायत करिबा एटा अभियोग करिबा अनुचित जे मेरे आंगन में माने मो अगणा खाली पड़ी बा उजड़ी जाइछि। फिर नेहरू जी कहते हैं, मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। माने कहवा अर्थ मु देखा पाइली जे मो अगणा जीवजंतु मानक द्वारा भरी हो रही। तबे ये सब रेंगने, फिसल कर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। अगणारे रहुथिबा जो कीट पतंग कीड़े मकोड़े जो कीट पतंग अछंती जोड़ा को धीरे धीरे चलती बा उड़ती एमाने केतेबेले भी तांकू छेड़छाड़ किए बिना मतलब हसी दिल लगी बा हसी मजाक बिना सेमाने तांकर आराम रे रही थांती। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता बा एमिति भी किसी कारण नथिला जे सेमानकू मु लागिबी बा सेमानक सहित हसी दिल लगी करीबी। तो हाँ, खटमलों और मच्छरों और माखियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। माने ये सबू छड़ा एठी जो रही थे जेल भितर खटमल माने जब मैं उड़ीस को उड़ीस मच्छर और माखियों माने मशा माछी एमानक सहित नेहरू जी सदाबले युद्ध करुथिले। एमाने नेहरू जी को बहुत हैरान करुथिले। एमानक सहित नेहरू जी सदाबले युद्ध करने को प्रस्तुत रहउथिले बा युद्ध करने को पड़ुला। आगे जेल की माहौल की वर्णना करते हुए कहते हैं, जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती और साहस पूर्वक हमारे पास आ जाती थीं। कहने का मतलब है कि जेल पाखरे गोटे गछरे दल दल होई गुंडुची मूषा रहउथांती। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती आउ से गुंडुची मूषा माने गिलहरी माने गुंडुची मूषा माने केतेबेले भी तांकू डरू नथिले। गुंडुची मूषा माने नेहरू को पाखकू साहस पूर्वक जाई आसी पारुथिले। वे इधर से उधर भागती मानो एक दूसरी से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हो। मुझे उनकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता। लेखकों को कहवा अनुसार गुंडुची मूषा माने जड़े जनकठू आग को बढ़िया खेल खेलुथांती बा एपटे सेपटे दौड़ा दौड़ी करुथांती। मुझे उनकी अटखेलियाँ मतलब खेल को तो देखिबापई बड़ आनंद लगुला बा बड़ आनंद आसुला। आगे लिखते हैं, लखनऊ जेल की बात है। मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। नेहरू जी लखनऊ जेल रे थिबा समयर कथा कहउछंती। से कहउछंती जेतेबेले से लखनऊ जेल रे थिले सेतेबेले से घंटा घंटा धरी पढ़ा लेखारे व्यस्त रहउथिले। ठीक सेतिकी बेले गोटे गुंडुची मूषा तांको गोड़ आड़ू आसी बा पाद आड़ू आसी तांको कोଳରେ बसी जाउथला एवं तांको मुँह को चाहि रहउथला। वो मेरी आँखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। से मो आखि को बहुत निरीखी देखुला एवं मो वृक्ष नुहे बोली से अनुभव करुला। वो मुझे मतलब वो गिलहरी मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। माने से गिलहरी बा से गुंडुची मूषा से समय कौन जो भावुला ताहा मु कहि परिबी नहीं। मैं जरा सा हिलता कि वो भयभीत होकर भाग खड़ी होती। जेतेबेले से टिके हली जाउथिले नेहरू जी सेतेबेले से गिलहरी माने गुंडुची मूषा दौड़ी पड़े जाउथला। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। बेले बेले
गिलहरी मानकर बा गुंडुची मूषा मानकर छोट छोट पिला माने गछरू तलक खसी पड़ती। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। तो से गछरू तले पड़ीजा परे उनकी माताएं माने से मानकर माता माने से पछे पछे दौड़ी चली आसती एवं से गोटे छोट बॉल भलिया मुहरे कामुड़ी धरी बा दबाकर माने मुहरे जाबुड़ी धरी सुरक्षित स्थान को नहीं जाती। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे, माने बेले बेले गुंडुची मूषार छोट छोट पिला माने खोजी भी जाती। हमारे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। सेई जेल रे रहुथिबा समय तांकर जेल रे जड़े साथी हजि जाइथिबा 3टी गुंडुची मूषा को से लालन पालन करुथला बा लालन पालन करी रखिथिला। तो प्यारे विद्यार्थी, इस विषय को आज यहीं पर छोड़ते हैं। आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।